जय गुरुदेव। नमस्कार। कपिश ज्योतिष में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद वीडियो पोस्ट करने के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, पर क्या करूँ कि समय अभाव की वजह से मैं ये दे नहीं पाया। जीवन बहुत ही तेज और बिना समय के चल रहा था। खैर, आज समय मिला तो आप लोग से मैं फिर बात करने के लिए कपिश ज्योतिष में आया हूँ। कपिश ज्योतिष को आप एस्ट्रोलॉजिकली और स्पिरिचुअल वीडियो में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज जो आप लोग से बात करनी है वो बात है राहु केतु के बारे में और उसके अचूक उपाय के बारे में। राहु केतु के बारे में इनफैक्ट कम बात होगी, उसके उपाय के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो राहु केतु बेसिकली क्या है? एक छाया ग्रह है जो पहले ऐसे सूर्यभानु के नाम से जाना जाता था, और जिस समय अमृत मंथन के लिए हुआ उस समय भगवान नारायण श्री महाविष्णु ने उनका सर काट दिया, तो एक राहु हुए एक केतु हुए, तो बेसिकली उनका धड़ अलग हो गया। और ये क्या हो गया? ये सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लगाते हैं। इसका मतलब ये हमारे शरीर और मन दोनों पर ये इनका प्रभाव रहता है। सूर्य हमारी आत्मा होगी, हमारा देह हो गया, और चंद्रमा हमारा मन हो गया। तो इन दोनों पर इसका विस्तृत प्रभाव पड़ता है, राहु और केतु का, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति तैयार होती है। चूंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम की स्थिति तैयार होती है और हमें आगे पता नहीं चलता हमें करना क्या है, और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कई विपदा आती है। तो अगर चार्ट में राहु खराब है या केतु खराब है, आज उसके बारे में बात करेंगे। उसका उपाय कैसे करना है, उसमें एक अचूक उपाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु के जो भी देवता पूजा के लिए बताया गया है, उनका देखिएगा एक अलग ही टिपिकल आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक, उनका अगर आप वर्णन देखिएगा, उनका चित्र देखिएगा, तो देखिएगा कि देवी अपने हाथ से अपने सर को काट के अपने हाथों में लिए हुए हैं, और उनका रुधिर मतलब रक्त जो निकल रहा है, एक डाकिनी के मुंह में जा रहा है, एक शाकिनी का, एक खुद वो पान कर रही है। इसका बड़ा गूढ़ मतलब होता है। फिर उधर और भी देवी देवता देखेंगे तो आप गणेश जी को देखिएगा, उनका भी जो सर है वो हाथी से रिप्लेस हुआ, मतलब हाथी मतलब विजडम, ठीक है। और उधर आप खाटू श्याम जी को भी देखिएगा, तो उनका भी सर है जिसका श्याम जी का वरदान है, ठीक है। तो इसका मतलब है राहु और केतु, इन देवताओं, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जिन देवताओं की पूजा होती है, उनका सर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात होती है, या माँ छिन्नमस्ता, या खाटू श्याम महाराज जी, या गणेश जी। तो इन देवताओं की पूजा करने से, इनका अष्टकम सुनने से, इनका ध्यान करने से या इनका जाप करने से राहु केतु शांत होते हैं। पर यह एक लंबी प्रक्रिया है, और कई बार हमें इनका पंडित पुरोहितों को पकड़ना पड़ता है राहु केतु शांति के लिए। पर इसके अलावा भी एक बड़ा सरल उपाय है जो राहु केतु का शांति हो सकता है। इसके लिए माँ छिन्नमस्ता का तस्वीर देखने से ही वहाँ से आप डिकोड कर सकते हैं। माँ छिन्नमस्ता को देखिए कि वो जो अपना सर काटी हुई है, उसमें जो रुधिर निकल रहा है, इड़ा पिंगला है एक्चुअली, और सुषुम्ना है। तो मतलब क्या है? इड़ा पिंगला को हम लोग चंद्र और सूर्य भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। तो इसका मतलब अगर आप नाड़ी शोधन करते हैं रेगुलरली और सही तरीके से करते हैं, तो फिर आपका धीरे धीरे राहु शांत होने लगेगा। राहु के जो आपका बैड इफेक्ट्स है आपके शरीर और मन पे, वो शांत होने लगेगा, क्योंकि आप सुषुम्ना में मध्य में स्थित होने लगेंगे। और ऐसे भी आपको, जब इनके बारे में आप अध्यात्म में जाइएगा, योग में जाइएगा, तो नाड़ी शोधन के बहुत सारे फायदे हैं, और इसके बारे में भी कई रिसर्च हुए हैं कि इसमें बहुत सारी सिद्धियां भी मिलती है। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उसमें महारत है, तो इसलिए मुझे उसमें बातचीत करना उचित नहीं है। पर इतना श्योर है कि आप नाड़ी शोधन करेंगे तो आपका धीरे धीरे जो है राहु और केतु का ये इफेक्ट कम होने लगेगा। पर इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से नाड़ी शोधन किसी योगाचार्य से सीखिए और नाड़ी शोधन कीजिए, या कुछ नहीं तो खुद भी करना शुरू कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये है आज का वीडियो।
कि पूजा जाप इनके अलावा भी अगर आपको राहु और केतु का शांति करना है तो आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 देवताओं के बारे में मैंने बोला, माँ छिन्नमस्ता, खाटू श्याम महाराज जी और गणेश जी, इनका आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, इनका डेली नमन कर सकते हैं, उससे भी फायदा होगा। पर नाड़ी शोधन एक अचूक उपाय है, तो इसको अगर आप लगातार करेंगे तो राहु केतु का शांति होगा। इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं बोला गया है, बहुत कम बोला गया है शायद, तो आप इसको करके देखिए, जरूर फायदा होगा। कपीश ज्योतिष से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय गुरुदेव।